वेरी वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। भाई, टीम इंडिया सीरीज़ तो हार चुकी है इंग्लैंड के खिलाफ, 3-0 से पीछे चल रही है और इसकी वजहें हर कोई तलाशने की कोशिश कर रहा है कि भाई बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन हो रहा है। ऐसे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आती है इंडिया के असिस्टेंट कोच की, रायन टेंडरशॉ, जिसका वेट ही किया जा रहा था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे, उनसे सवाल पूछेंगे जर्नलिस्ट, क्या वो जवाब देते नजर आते हैं, उनके मायने में कहाँ इंडिया चूक रही है, कैसे इंडिया कमबैक करेगी, कौन से खिलाड़ी हैं जिन पर जो है अब गाज गिर सकती है, किन खिलाड़ियों का इंतजार है, उन सब पर उन्होंने खुलकर बात की है। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी बात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल कर आई है वो ये है कि भैया उन्होंने बोला कि टीम इंडिया को अब ये टैग हटाना पड़ेगा अंडर अचीवर्स का। ये जो फॉरेन कंट्रीज में जाकर के, चाहे हम इंग्लैंड जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहां पर हम उस तरीके का क्रिकेट नहीं खेल पाते जिससे हम टीम में जीत हासिल कर पाएं। इंडिया की कंडीशंस अलग है, यहाँ पर खेलना अलग बात है। उन्होंने कहा ये सबसे बड़ी चीज़ है इंडिया को अब करनी होगी कि जो टैग है अंडर अचीवर्स का, फॉरेन कंडीशंस का, उसको हटाना होगा और अडेप्ट करना होगा सिचुएशन का। जो फॉरेन की सिचुएशन अलग होती है, वहाँ के एनवायरनमेंट में खेल करके आपको जीतना होगा। ये सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया को जो करना होगा। अब जब उनसे सवाल पूछा गया कि भैया श्रेयस अय्यर कैप्टन बने नए नए, पहले आयरलैंड में सीरीज़ गवा दी, उसके बाद अब इंग्लैंड वाले सीरीज़ जीत कर निकल चुके हैं, अब एक मैच बचा हुआ है, कैसे देख रहे हैं आप? तो उन्होंने क्या बोला वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने स्टेटमेंट में बोला है, वी हैव स्पोकन सो मच अबाउट अडेप्टेबिलिटी। हमने हर बार अडेप्टेबिलिटी को लेकर के बात की है। इट्स ईजी टू से वी नीड टू अडेप्ट। ये आसान है बहुत कहना कि हमें अडेप्ट करना पड़ेगा सिचुएशन के हिसाब से। इट ईजी टू से बट रियली इट्स अ पॉइंट नाउ वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम कितना इस प्रोसेस को अडेप्ट कर पा रहे हैं। वट इज़ नीडेड टू मेक दोज अडेप्टेशन, क्या ज़रूरतें हैं उन चीज़ों को अडेप्ट करने की, उस पर वो बात कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं टीम नीड्स टू एक्सेप्ट दैट दे आर नॉट प्लेइंग वेल। ये ज़रूर समझना होगा कि टीम इंडिया अच्छा नहीं खेल रही है और ये बात माननी होगी हर एक खिलाड़ी को। वो कहते हैं साइकोलॉजिकली एंड मेंटली द चैलेंज फॉर द ग्रुप इज टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट वी आर अंडर अचीविंग इन फॉरेन कंडीशंस एंड टेल द प्लेयर्स लुक देयर इज अ बिग प्राइज 2 years डाउन द लाइन इन ऑस्ट्रेलिया। यानी वो कहते हैं कि भाई 2 साल बाद आपको वर्ल्ड कप भी तो खेलना है और वो वर्ल्ड कप से पहले आपको ये बात माननी होगी कि हम अंडर अचीवर हैं, हम फॉरेन कंडीशंस में जा करके परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और ये हर एक खिलाड़ी के लिए ज़रूरी है। फिर वो कहते हैं डू वी वांट टू बी अ टीम दैट स्मैशेस 250 इन इंडिया एंड लुक्स ग्रेट hitting at Eden Gardens, or do you want to come to the places like Manchester, Southampton where things are different and further down the line by MCG? कहने का ये मतलब है, उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी टीम बनना चाहते हैं जो इंडिया में जब खेले तो T20 में 250 रन बना दे, लेकिन जब हम ईडन गार्डन में खेले तो वहाँ चौके छक्के मारे। लेकिन जब आती है फॉरेन कंडीशंस की बात, जब हम मैनचेस्टर में खेले, साउथहैम्पटन में खेले या फिर आगे हम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले, तो वहाँ पर ऐसा परफॉर्मेंस करे कि हमें सवालों का जवाब ढूंढना पड़ रहा है कि भैया हमारे रन्स क्यों नहीं बन रहे। फिर वो कहते हैं दोज वर द प्लेसेस डू वी वांट टू बी द टीम टू एक्सेल इन डिफरेंट कंडीशंस एंड डू वी हैव द मेंटालिटी टू मेक दोज एडजस्टमेंट। क्या हम सिर्फ एक ऐसी टीम बनना चाहते हैं जो हम घर पर खेलें और बड़े रन्स बनाकर जीत जाए, या हम अडेप्ट करना चाहते हैं डिफरेंट कंडीशंस में जो यहाँ हमें फॉरेन सॉइल में मिल रही है? दैट्स द मेंटल चैलेंज, और ये एक मेंटल चैलेंज है जो हमें दूर करना होगा एंड दैट्स वी नीड द प्लेयर्स टू टेक ऑन। और हम चाहते हैं कि खिलाड़ी इस पर सोचें और इस पर काम करें। अब इंडियन बैटर्स लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं इंग्लैंड की कंडीशंस में। अब 1-2 मैच की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 6 मैचों की बात कर रहा हूँ। आयरलैंड के 2 मैच हो गए, 4 मैच यहाँ पर खेल लिए और ये बात उन्होंने मानी है टेंडरशॉ ने कि भाई इंडियन टीम स्ट्रगल कर रही है। मोस्ट ऑफ द ईयर वो कहते हैं कि हम साल भर में इंडियन पिचेस पे खेलते हैं, लेकिन जब बात फॉरेन पिचेस की आती है तो अभी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं एक्सेल करने में। अब आगे वो उन्होंने तारीफ करी इंग्लैंड के गेंदबाजों की। उन्होंने कहा आई थिंक जोफ्रा आर्चर और जॉस टंग ने बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी की। वी हैवंट मेड दैट एडजस्टमेंट। जो एडजस्टमेंट पहले दिन से श्रेयस अय्यर बोल रहे हैं, गौतम गंभीर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले मैच में आकर बोला था कि भाई हमें एडजस्ट करना होगा, मिडिल ऑर्डर को रन बनाने होंगे। कुछ भी नहीं हुआ इस मैच में। आप देखिए स्ट्रगल कर रही थी इंडियन टीम और वही चीज़ बोली उन्होंने कि हम एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे। टेंडरशॉ ये बोल रहे हैं, उन्होंने कहा हमने बोला है कि इवॉल्व करना है हमारी टीम को, हम इंडिया में तो अच्छा करते हैं लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। अब आगे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा वी जस्ट हैवंट क्वाइट मैनेज टू शिफ्ट फ्रॉम द माइंडसेट वी वर where we read on whether we are really strong on good wickets and the little adjustments that were needed। उन्होंने कहा हमने बातें ज़रूर करी हैं लेकिन हमने एडजस्ट नहीं किया। जो परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं अच्छी विकेटों पर हमारी एडजस्टमेंट बहुत ही कम नज़र आ रही है। आई थिंक ऑल द 3 विकेट्स वर लिटल स्लोअर। जो 3 मैच हमने खेले, उन्होंने कहा तीनों विकेट बहुत स्लो थी। यू कांट प्ले द सेम वे। हम हर गेम में एक तरह का क्रिकेट नहीं खेल सकते, ये कह रहे हैं टेंडरशॉ। वो कह रहे हैं वी ट्राइंग टू एड्रेस बट एट द सेम टाइम आवर परफॉर्मेंस हैव बीन प्योर। हम हर बार कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम उस कोशिश में नाकाम हो रहे हैं। अब आगे वो कह रहे हैं कि हमें ये नहीं भूलना होगा कि भैया इस टूर में
श्रेयस अय्यर ने रन जरूर बनाए हैं। डिडंट फॉरगेट टू मेंशन दैट ओनली गाय स्कोरिंग रन्स ऑन दिस टूर इज श्रेयस अय्यर हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ T20 वर्ल्ड कप। उन्होंने कहा T20 वर्ल्ड कप में अय्यर नहीं थे, लेकिन इन सीरीज़ों में श्रेयस अय्यर के रन जरूर आए हैं। उन्होंने कहा मेजॉरिटी ऑफ द गाइज, जितने खिलाड़ी इस टीम में खेल रहे हैं, ज़्यादातर वर्ल्ड कप खेल के आए हैं, वर्ल्ड कप चैंपियन बन के आए हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर जो है वो नहीं थे, उन्होंने रन्स यहाँ पर बनाए हैं। लेकिन बहुत निराशा होती है कहते हुए कि हम अपनी पिछली गेम से सीख नहीं रहे हैं, हम गलतियों को दोहरा रहे हैं, हम लगातार खिलाड़ियों पर ट्रस्ट कर रहे हैं और लगातार हमारे रिजल्ट जो हैं वो अच्छे नहीं आ रहे हैं। ये बात उन्होंने बोला है कि एक स्केड्यूल बहुत बिजी था इंडियन टीम का, घर पर जब खेल रहे थे तो टाइम भी नहीं मिल पाया प्रिपरेशन का इस टूर के लिए। ये भी बोला टेंडुलकर ने कि भाई तैयारियों के लिहाज से कम वक्त मिल पा रहा है। अब आगे वो कहते हैं कि भैया आगे के लिए आइडली यू वांट टू प्रिपेयर लॉन्गर फॉर अ सीरीज बट अगेन वी केम फ्रॉम अ सीरीज इन इंडिया। हमें वक्त चाहिए होता है प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन अभी हम इंडिया में खेल कर आ रहे थे, अब हम यहाँ खेल रहे हैं। आई थिंक ये पहले भी उन्होंने कहा, मेंशन किया था मैंने कि एक बैलेंस होना चाहिए टीम में, फ्रेशनेस होनी चाहिए और थोड़ा बहुत टाइम मिलना चाहिए वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि IPL भी बहुत हेक्टिक था। उसके बाद अफगानिस्तान में आपने सीरीज़ खेल ली और उसके बाद फिर सीधा आप यहाँ पर आ जाते हैं और 3-4 दिन प्रैक्टिस के काफ़ी नहीं होते हैं। ये बात टेंडुलकर ने मान ली और ये बात इंडिया को सीखनी होगी। इस बात के लिए उन्हें बोलना होगा कि आने वाले अगर हम विदेशी टूर्स में जाते हैं तो भैया हमें कम से कम 10 से 15 दिन का वक्त मिले तैयारियों का। हम पहले पहुंच जाए फॉरेन सॉइल पर, वहाँ पर हम खेलें, वहाँ के नेट बॉलर्स को खेलें, टाइम ले, प्रिपेयर करें 10-15 दिन और फिर सीरीज़ खेलें, क्योंकि इससे इंडियन टीम का नुकसान हो रहा है। अब आगे क्या कहते हैं, मेंटली यू हैव टू बी प्रिपेयर टू मेक दैट शिफ्ट। आपको मेंटली तैयार रहना पड़ेगा इस शिफ्ट के लिए। यू हैव टू आइडेंटिफाई थिंग्स, आपको उन चीज़ों पर काम करना होगा जो आपके फेवर में नहीं आ रही है। और वही चीज़ उन्होंने बोला कि हमें चेंजेस करने होंगे। हमने पिछले 2-3 हफ्ते में चेंज किए हैं टीम में, लेकिन शायद आगे हमें और चेंजेस करने होंगे। अब उन्होंने श्रेयस अय्यर की एक बार फिर से तारीफ करी। उन्होंने कहा देखिए एक खिलाड़ी था जो कि क्रीज पर अलग अंदाज में बैटिंग कर रहा था एंड हाउ यू हैव टू प्ले इन दिस कंडीशन, इन कंडीशंस में कैसे खेलना है श्रेयस अय्यर ने हमें बताया। ही हैज़ बैटेड रियली वेल, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी। बट अगेन आई डोंट वांट टू स्टैंड एंड ओवर क्रिटिकल, मैं यहाँ पर क्रिटिकल नहीं होना चाहता बहुत ज़्यादा कि माइंडसेट जो है खिलाड़ियों का वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करा है। बहुत ही ख़राब क्रिकेट हमने खेला है, वो एविडेंस आपके सामने है। मतलब श्रेयस अय्यर की वो तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन बाकी तरफ से निराशा ही निराशा है। उन्होंने ये भी बोला कि श्रेयस एक बहुत ही फैंटास्टिक लीडर है एज अ कैप्टन रोल में। इफ़ यू आर लुकिंग एट 2 years डाउन द लाइन, ऑस्ट्रेलिया में 2 साल बाद आप सभी जानते हैं खेलना है, तो बहुत सारे ओपिनियंस जो आएंगे वो अभी आएंगे कप्तान को लेकर के। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अभी चीज़ें हो रही हैं, आयरलैंड के खिलाफ हम सीरीज़ हारे, इंग्लैंड के खिलाफ हारे, आई थिंक इट्स नॉट वेरी गुड। ये अच्छा नहीं होगा कहना। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लुक एट थिंग्स अ लिटिल रियलिस्टिकली, हमें थोड़ा रियलिस्टिकली सोचना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाना चाहिए कप्तान पे। आगे उन्होंने कहा कि भैया जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या जो है वो जल्दी जब T20 टीम में वापसी करेंगे तो चीज़ें इंडिया के लिए बेहतर हो जाएंगी। उन्होंने माना कि हार्दिक पांड्या और बुमराह का इंतजार है हमें, आगे जब वो टीम में आएंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। वही स्टेटमेंट में भी है उनके, उन्होंने कहा वी हैव मेड अ फ्यू चेंजेस टू द स्क्वाड, हमने कुछ चेंजेस किए। हार्दिक और जसप्रीत जो जब आएंगे तो बड़ा डिफरेंस टीम में लेकर के आएंगे। हमने थोड़ी एक डिफरेंट स्क्वाड यहाँ पर उतारी। श्रेयस के मुकाबले में हम ये कहेंगे उनका जो रोल है अभी उनको और इम्प्रूव करना होगा, थोड़ा हमें टाइम देना होगा। वी नीड टू गिव टाइम टू श्रेयस अय्यर टू ग्रो इनटू दैट रोल, अपनी कैप्टनसी वाले रोल में ग्रो करे और साथ ही में बाकी के जो खिलाड़ी हैं वो इनके साथ एडजस्ट कर पाएं एज अ कैप्टन के तौर पर, ये हम चाहते हैं। और 5वें जो आखिरी T20 है वहाँ पर हम चाहेंगे कि इंडियन टीम बेहतर करे। तो कुल मिलाकर के रायन टेंडुलकर आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बहुत सारे मुद्दों पर बात करते हैं। वो कहते हैं श्रेयस अय्यर लीडर बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी उनको थोड़ा टाइम लगेगा बेहतर करने में एज अ कैप्टन के तौर पर, और बाकी टीममेट्स को भी उनको सपोर्ट करना होगा एज अ लीडर के तौर पर। और साथ ही उन्होंने बोला कि हार्दिक और बुमराह जब आएंगे तो टीम अलग होगी, टीम अच्छा करेगी। और ये भी बोला उन्होंने हमें ये बात माननी होगी कि फॉरेन कंडीशंस में हम कमज़ोर हैं। और ये जो टैग लगा हुआ है ना, शुरू में जो लाइन उन्होंने बोली थी वो मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, अंडर अचीवर्स का, वो हमें अब हटाना होगा। हमें फॉरेन कंडीशंस में जाकर बेहतर करना होगा। और ये भी बात उन्होंने बोली कि 3-4 दिन प्रैक्टिस के कम होते हैं, हमें थोड़ा और प्रैक्टिस का टाइम चाहिए। फिलहाल आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है इंडियन टीम किस वजह से सीरीज हार रही है, बैक टू बैक सीरीज हार रही है? 2019 के बाद पहली बार हुआ है जब इंडिया 2 बैक टू बैक सीरीज हारी है। अपनी राय कॉमेंट्स में दें और स्पोर्ट्स तक के साथ बने रहें और अपडेट्स लेकर फिर हाजिर होंगे। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को YouTube और Facebook पर।